योगेश देशमुख का एंटी माफिया के बाद अब ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ नया एक्शन प्लान तैयार है। एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें एसपी विजय खत्री को कमान सौंपी गई। ड्रग्स पैडलर्स व बिचौलियों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। इसमें ड्रग्स सप्लाई करने वाली मुख्य महिला आंटी, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे प्रीति, सपना और काजल। वहीं आईजी योगेश देशमुख ने घंटों महिला से पूछताछ की। हालांकि आईजी योगेश देशमुख ने इस पूरे मामले में एक एसआईटी टीम का गठन किया, जिसमें एसपी ईस्ट विजय खत्री को इसका जिम्मा दिया गया है। वहीं आईजी योगेश देशमुख ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि अगर पुलिस को शहर के अलावा अन्य राज्यों व बाहरी देशों में भी कार्रवाई के लिए जाना पड़े तो हमारी टीम वहां तक जाकर कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ेगी। वहीं पूरे मामले में अब तक 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिसमें जिम ट्रेनर भी शामिल है। वहीं जल्द ही आईजी जिम ट्रेनर की एक बैठक लेने वाले हैं। ड्रग्स के केसेस तो यद्यपि पूरे जोन में हमेशा से पकड़े जाते रहे हैं, और लेकिन प्रकरण विशेष के बारे में अगर आप जानना चाहें तो करीब 3 माह पहले एक देह व्यापार का रैकेट पकड़ में आया था, और उसमें काफ़ी सारी बच्चियों को रेस्क्यू कराया गया। और जब उस बच्चियों को रेस्क्यू कराया गया, उसमें जानकारी मिली कुछ बांग्लादेशी बच्चियां हैं, और जब जानकारी दी गई तो उसमें ये भी आया कि कुछ बच्चियों को ड्रग्स देकर उनसे ये देह व्यापार भी कराया जा रहा था। जब इसमें डीप में गए तो कुछ लोगों के नाम आए जिनके पहले से ही कुछ अपराध थे, और उसी में डेवलप करते हुए पुलिस की टीम 2.5 महीने से लगातार इस पर काम कर रही थी, और उसमें पुलिस को सफलता मिली है, और ड्रग्स के 4 केसेस रजिस्टर हुए हैं, और 9 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया अभी तक। सर, ये युवतियों की क्या भूमिका रहती थी? क्या ये पैडलर के तौर पे काम करती थी या कहीं से मंगा के खुद देने जाती थी, ये सप्लाई करती बेचती थी? देखिए, इसमें अभी तो पूछताछ जारी है, लेकिन इतना अवश्य है कि ड्रग्स बाहर से आता है और देश के विभिन्न इलाकों से आता है, और ये लगातार ड्रग्स लाकर समाज में युवक युवतियों को जहाँ जहाँ इनके संपर्क बन पाते हैं वहाँ पे ये बेचते हैं। तो ड्रग्स बाहर से अवश्य आता है। कुछ खास पॉकेट्स उन्होंने तय किए थे या हर रोज नए पॉकेट बनाए जाते थे, ऐसा कुछ जानकारी? देखिए, अभी पूछताछ जारी है। इसमें जो विभिन्न लोगों को पकड़ा है, उसमें ये भी जानकारी मिली है कि इसमें 2 जिम ट्रेनर्स हैं जो युवक युवतियों को इम्प्रेस करके उनको ट्रायल के रूप में कभी ड्रग्स देकर उसके बाद इसकी आदत लगाने की कार्रवाई भी कर रहे थे। कुछ हाई प्रोफाइल पार्टीज़ में जानकारी मिली है कि जहाँ पे ये ड्रग्स देते थे, तो ये पब्स पार्टीज़ वगैरह में भी ऐसा इनका कहना है। यद्यपि ये चूँकि ये पूरा व्यापार एक ढक के होता है और ओपन सोर्स नहीं है, ओपनली नहीं होता है, तो इस पे भी लगातार पूछताछ जारी है, और इसमें गैंग बस्ट करने का हमारा पूरा का पूरा मंशा है। सर, आने वाले समय माना जा सकता है कि ह्यूज फिगर निकलेगा आरोपियों का इसमें? देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत होती है इंटरनेशनली। ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स हैं, इंडिया भी उसका एक पार्ट है। इसमें विभिन्न वर्ग हैं। वर्तमान में हमें एक इंटरनेशनल व्यक्ति की भी जानकारी मिली है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जो दिल्ली बेस्ड है, और कुछ मुंबई में कुछ लोगों की हमें जानकारियाँ मिल रही हैं, कुछ हमारे शहर रतलाम में मिल रही हैं, हमारे आसपास। तो इन सब पे एक ऑर्गेनाइज्ड है, डेफिनेटली, इसमें कोई शंका नहीं है। कुछ ड्रग्स जो केमिकल ड्रग्स हैं वो बाहर से भी आते हैं, कुछ इलीगली मैन्युफैक्चर भी होते हैं इंडिया में, जिस पे विभिन्न संस्थाएं काम करती हैं। इसी तरीके से गांजा है, गांजा पूरे जोन में कहाँ जहाँ होता है वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ओपियोइड्स अपने यहाँ पे ओपियम आदि ग्रो होता है, तो उसकी भी कहीं कहीं कभी कभी स्मगलिंग्स होती है। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है, और हमारा ये मंशा है कि पूरे इंदौर शहर में किसी भी कीमत पर ये सब पनपने ना दिया जाए, और ड्रग फ्री इंदौर बनाने का हमारा प्रयास है। सर, इसको लेकर एक एसआईटी भी गठित की है जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। किस तरीके से फिलहाल इसको आगे? जैसे आपको विदित है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य होता है, और अंडरग्राउंड रहकर ये काम होता है, और
उसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है, डेडिकेटेड एफर्ट्स की आवश्यकता है। इसीलिए पुलिस अधीक्षक विजय खत्री के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। वो जगह जगह सारे इसमें जो बिंदु हैं उन पे जांच करेगी और जहाँ जहाँ रेड्स करना है वहाँ रेड्स करके, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो या इंटरनेशनली हमको अगर इसमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा तो विभिन्न जो संस्थाएं हैं भारत सरकार की, उनके माध्यम से वो भी करेंगी और इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर